अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए दोस्तों, चंद बातें मैं आपके सामने आज डिस्कशन करना चाहता हूँ। जहाँ तक हो सके मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत से जगह पर काम किया और उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड चंद बातें मैं आपके सामने बताना मुनासिब समझता हूँ। जैसे कि जब मैं काम करता हूँ मेडिकल डिस्पेंसिंग हो या फिर होम डिलीवरी, पार्सल टू पार्सल देना हो, जैसे ई कॉमर्स कंपनी होते हैं वहाँ, और जैसे पेट्रोल डिस्पेंसिंग करना हो। आज मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत से परेशानियों को झेल चुका हूँ और अच्छा काम करने के बावजूद भी मुझ पर बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। खैर, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक हो सके मैं आज आपके सामने यही बातों को मैं बता रहा हूँ। आइए चंद साल पीछे चलते हैं। जब मैं इमामत करता था, मुझे इमामत इसलिए आसान हुई कि मेरा उर्दू ज़रा अच्छा है और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ले कर के 10वीं स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक मैं उर्दू पढ़ा हूँ और पीयूसी मेरा सिकैब हाई स्कूल में हुआ है और 2 साल मैं डीएड किया हूँ, वो भी मेरा उर्दू में है। तकरीबन मैं 12 साल उर्दू पढ़ चुका हूँ। ज़िंदगी के हालात ऐसे हुए कि मैं बहुत जगह पर काम किया हूँ और लोग यही समझ रहे हैं समीर एक जगह टिक कर के काम नहीं करता। हाँ, जैसा कि मैं आपके सामने बता रहा था कि मैं जब इमामत करता था, मेरी जो इमामत की शुरुआत हुई करने की, वो जो है गैंग बॉडी जुनैदी मस्जिद से। जुनैदी मस्जिद में भी मैं 6 से 7-8 साल मैं इमामत कर चुका हूँ। जैसे वहाँ से फिर मैं ताज एजेंसी में काम करता था। ताज एजेंसी में जब मैं काम शुरू किया, वहाँ पर भी
मुझे 6 मंथ 6 मंथ और 7-8 महीने के लिए वहाँ पर भी खड्डे मस्जिद कॉम्प्लेक्स में भी मुझे इमामत करना पड़ा। मेरे पीर भाई ताज साइंटिफिक हाउस में काम कर जो अब चला रहे हैं, इम्तियाज़ भाई, वहाँ पर भी मैं काम कर चुका हूँ। जहाँ तक हो सके मैं काम को अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ और अब मैं आपके सामने यही बता रहा था कि वहाँ से इमामत का सिलसिला मेरा शुरू होने के बाद में मैं तकरीबन 7.5 साल तक इमामत कर चुका हूँ। इमामत करते करते बाद में मैं मेडिकल के लाइन में आया। तो इमामत में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि आप की अकल दंग हो जाएगी अगर मैं मेरी हकीकत को बयान बताता चलूँ। एक मर्तबा क्या हुआ, जब मैं मस्जिद में इमामत करता था तो पहले मैं जुनैदिया मस्जिद से इमामत स्टार्ट किया, गैंगबुड़ी, वहाँ पर 7-8 साल इमामत किया। फिर वहाँ से फिर मैं खड्डे मस्जिद में इमामत शुरू किया, वहाँ पर भी मैं 7-8 साल इमामत किया। फिर बाद 7 से 6 महीने के लिए, सॉरी मैंने गलत बोला, 7 से 6 महीने के लिए। बाद में फिर मैं खातून मस्जिद में इमामत करने गया और रहीम मस्जिद में इमामत किया, रहीम नगर में। तो रहीम नगर में और खातून मस्जिद में जब इमामत का मौका मिला तो वहाँ पर भी मैंने 6 से 7 महीने के लिए इमामत की। तो वहाँ पर क्या होता है, मेरा एक ख़ास दोस्त था हिदायत, वो बोला समीर चलो अजमेर चलते हैं। तो मैंने, जब मैं खातून मस्जिद में था वहाँ पर इमामत करते करते मैं बोला, मेरे जो सदर होते हैं, सदर और नाइब सदर खातून मस्जिद में, तो जाने के बाद में मैं उनसे इजाज़त लिया, देखिए सदर साहब मैं एक 15 दिन के लिए इमामत नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ बोल के मैं वहाँ से उनको इजाज़त लेके 15 दिनों के लिए मेरे दोस्त के साथ मैं पहली मर्तबा अजमेर शरीफ को गया। अजमेर शरीफ को गए मेरे दोस्त और उनके फैमिली के साथ, और चंद दोस्त अहबाब थे उनके साथ मिल कर के अजमेर जाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ पर बहुत अच्छा दिल लगा, सुकून मिला। हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ियारत हुई तो बड़ी खुशी हुई। फिर ज़ियारत वग़ैरह करके दोस्तों के साथ फिर रिटर्न आए। वहाँ पर पे हम काफ़ी अच्छे अच्छे गाँव को भी घूमे, दिल्ली, राजस्थान, आगरा। आगरा में हमने ताजमहल भी देखा। लगभग अजमेर को 3 बार मैं जा चुका हूँ। मेरा दोस्त हिदायतुल्लाह शेख है, उसे काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है, तो हम जाकर आए। तो आज मैं अपनी हकीकत, एक छोटी लाइफ स्टोरी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे ही हम इमामत को करके आए और जाके अजमेर शरीफ जाकर आए, आने के बाद में जो वहाँ के सदर थे खातून मस्जिद के, तो वो बेदीन के कुछ तो भी थे और उनका मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, अब वो इंतकाल कर गए हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब मैं फिर आके इमामत कंटिन्यू किया तो उन्होंने मुझे 1 महीने की तनख्वाह दी। लगभग उस वक्त 4,000 रुपये कुछ तो तनख्वाह थी, तो उन्होंने दी, मैंने तनख्वाह ली और फिर इमामत मैंने 2 महीने इमामत की। मेरे ख़ास दोस्त थे हाफिज़ रहीम मस्जिद के इमाम साहब मोहम्मद हुसैन मौलाना, यूपी बिहार वाले, उनकी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो फिर वहाँ से क्या होता है, यूपी बिहार के जो इमाम साहब थे वो अपने गाँव को जा रहे थे, उन्होंने भी इजाज़त लेकर के वो गाँव को चले गए।
वहाँ पर क्या होता है, खातून मस्जिद में मैं एक 6 से 7 महीने के लिए इमामत करता हूँ, तो फिर मैं रहीम मस्जिद को वहाँ पर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं रहीम मस्जिद को जा कर के 1 महीना मैं इमामत करता हूँ, तो मैं फिर वो सदर साहब के पास गया, जा कर के मैंने तनख्वाह पूछी। उन्होंने मुझे तनख्वाह के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। जब मैं मोहम्मद हुसैन मौलाना और मैं मिल कर के तनख्वाह लेने जाया करते थे, तो वो सही तरह से तनख्वाह अदा कर देते थे। जब मैं अकेला था, तो मुझे वहाँ पर वो तनख्वाह देने के लिए सताने लगे और मैं काफ़ी नरमागी से लोगों से पेश आता हूँ और मैं नरम मिजाज का हूँ। तो जहाँ के वो सदर थे, जो बेदीन के सदर थे, तो उन्होंने मुझे इतना तंग किया, 2 महीने तक इमामत ही नहीं दिए, इमामत की तनख्वाह ही नहीं दी और बहुत सताया और मैं बहुत मजबूर था, मैं बहुत लाचार था। तो वहाँ से क्या होता है, फिर मैं तंग आकर के वहाँ से पेमेंट नहीं मिलने के बाद भी मैं बोल के मैं इमामत को छोड़ देता हूँ। वहाँ से मेरे जो मोहम्मद हुसैन मौलाना थे, वो भी गाँव को चले गए। मेरी जब सेविंग थी, तो मैं उनको 4000 रुपये मैं दे चुका था, कि 4000 रुपये दे चुका था। वो गाँव को जा रहे हैं, इसलिए उनको भी ज़रूरत थी, मैंने अपनी तरफ से दे चुका था। बाद में फिर मोहम्मद हुसैन मौलाना यूपी से बाहर आते हैं, हाफिज़ आलिम साहब तो आते हैं, तो मैंने उनसे जा कर के बोला, देखो साहब, मुझे तनख्वाह देने के लिए इन्होंने बहुत तंग किया और 2 महीने की तनख्वाह दिए ही नहीं, बहुत सताया। अरे समीर भाई, ऐसा कैसा क्या, बोल के वो फिर मुझे बुला लेकर के गए और 1 महीने की तनख्वाह दिलाए। छोड़ो भाई, जान दे, मेरा दिल बहुत मैं शक्की मिजाज का इंसान हूँ और मैं 1 महीने की तनख्वाह वो मुझे नहीं दिए, तो मैं खैर जो होता है अल्लाह रसूल के ऊपर मैं छोड़ दिया। तो फिर एक चंद दिनों का अरसा बीतता है, जिन जिन लोगों ने जो मुझे सताए थे तनख्वाह देने के लिए, बिल्कुल ही नहीं दिए थे तनख्वाह, तो ऐसा होकर के मैं काफ़ी मजबूर हो गया और मैं घर को चला आया। आने के बाद में चंद दिनों का अरसा बीतने के बाद में जो जिस इंसान ने मुझे सताया था, अचानक से उनको हार्ट अटैक हो गया। होने के बाद में वो इंतकाल कर गए। तो बाद में जब मोहम्मद हुसैन मौलाना मिले और मुझे मिलकर बोले, देखो समीर भाई, तुम ना वो कितना सताया था, सताने के बाद में देखो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारा इंतकाम ले लिया और वो जान बहक हो गया। देखो, एक अच्छे इंसान को सताने से देखो अल्लाह तबारक व ताला ने उस इंसान की रूह ही कब्ज़ कर ली। मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि छोड़ो भाई, मैं नुकसान में हूँ, दूसरा नफ़े में है, इस बात से तो मैं खुश होता हूँ। तो फिर यही सिलसिला बार बार मेरे साथ होने लगा। फिर मैं इमामत जब मेरी शादी हुई, तो मैं इमामत को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में तकरीबन मैं 7 से साढ़े 7 साल इमामत किया। करने के बाद में ज़रा ज़िंदगी के हालात ज़रा उतार चढ़ाव हुए। होने के बाद में मैं पार्सल की कंपनी में काम कर रहा था। शैडोफैक्स नाम की कंपनी है, वहाँ पर काम किया। बाद में ई-कॉम में गया। ई-कॉम में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ई-कॉमर्स कंपनी है, पता है आपको? ई-कॉमर्स कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था मैं। बीजापुर से लेकर मैं टिकोटा के पूरे खेड़े गाँव को फिर चुका हूँ। कनमुशनार, दासियाल, कोट्याल और ताजपुर तक और रामपुर और ऐसो हनवाड़ तक मैं जा चुका हूँ और वहाँ पर मैं टिकोटा भी जा चुका हूँ। वहाँ पर मैं एक एक गली नहीं छोड़ा, वहाँ पर घूम करके मैं पार्सल देके आया। मैं काफ़ी हार्ड वर्कर हूँ। मैं अपने काम को
बहुत मेहनत और लगन से करता हूँ। पता नहीं लोगों को क्या यही अच्छा नहीं लगता कि समीर अच्छे से काम करता है। अक्सर मैं देखा हमारे लोगों में अपने कौम के लोगों को लेके आगे बढ़ना बोल के है नहीं, और है सो अच्छे इंसान को बहुत तंग करते हैं लोग। पता नहीं क्या, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं काम किया ई कॉम में, मैं बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहा था। तकरीबन 6 से 4 महीने मैं काम किया हूँ। तो मुझे वहाँ भी अच्छा काम मेरे पास से ले करके पेमेंट के लिए इतना तंग किए, इतना तंग किए, इतना तंग किए, उसकी हद ही नहीं। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट नहीं दे रहे। मेरे से बाद में आने वालों को अच्छा पेमेंट देने के बाद में मैं काफ़ी नाराज़ हो गया। एक तो मैं शादीशुदा था और मुझे वहाँ पर पेट्रोल के बाइक के पैसे दे रहे थे सिर्फ, वही मेरा बैलेंस एक 2 से 2,500 हो गया। बाद में 2 महीनों के बाद में उन्होंने मेरी पेमेंट रिलीज़ की, तो मैं 16,500 से 17,000 तक मैं वहाँ पर पेमेंट लिया। लेने के बाद में खैर मैं फिर भी काम कंटिन्यू किया। करने के बाद में लगभग मैं शैडोफैक्स, ई कॉम और ऐसे डिलीवरी.com और ऐसे फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न, एक कंपनी छोड़ के मैं बाकी सभी पार्सल की कंपनीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। तो हुआ क्या, जब मैं काफ़ी नुकसान में आने लगा, तो तंग होकर के मैं वो जॉब भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में चंद दिनों का अरसा भी था, मैं दूसरे कामों में ऐसा उलझने के बाद में मैं देखा कि वहाँ का जो मैनेजर था ई कॉमर्स का, वो बैठ के काम करता था। कंपनी वाले उसके ऊपर सारा गुस्सा निकालते थे, और ऐसो जो है मैनेजर का ज़ुबान का जो बात करने का अंदाज़ था, तरीका था, लेबरों के साथ अच्छा नहीं था। और मैनेजर को हमारे घर के लोग भी आकर के बोले, देखो बीवी बच्चे वाला है, उसे सताओ मत, उसे उसकी तनख्वाह दो बोल के। हालांकि मैं अच्छा काम कर रहा था और ऐसो पार्सल अच्छी तरह से दिन में 40 पार्सल देना पड़ता था, 50, 60, 70 भी पार्सल मैं दे चुका हूँ। 10वीं तक मैं एक ही दिन में 70 पार्सल मैं दे चुका हूँ। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो 120, 150 और 200 पार्सल देने वाले भी हैं, मेरे से अच्छा काम करने वाले भी हैं। तो बाद में क्या हुआ, इसी तरह से चंद दिनों का अरसा भी था, उन्होंने मुझे बहुत 2 महीने के लिए मेरे पेमेंट देने के लिए मुझे सताया। तो बाद में पेमेंट रिलीज़ हुई, होने के बाद में मैं फिर मेडिकल में छोड़ने के बाद में मेरे साथ ये सब हालात पेश आए। फिर मैं इसी तरह से काम करता रहा। फिर मैं बाद में अपनी ज़िंदगी के हालात में मशगूल हो गया। तो चंद दिनों के बाद में मुझे सुनने में ये बात पता चली कि ई कॉमर्स कंपनी ही आज बंद हो चुकी है। और पता नहीं, ये एक चीज़ जो है मेरे साथ बार बार रिपीटेड हो रही है। क्या है कि गॉड गिफ्ट हो सकता है, या तो फिर हद से ज़्यादा नेकी की तरफ बढ़ना, बुज़ुर्गों की सोहबत में रहना, तो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों देखो, लेबरों की मजबूरियाँ होती हैं, लेबरों की खामियाँ होती हैं। हर जगह पर मैं गया, मेरे से लोगों ने अच्छा काम लिया, लेने के बाद में मुझे बहुत तंग किया और पेमेंट देने के लिए मुझे बहुत सताया। तो देखिए, जब आपके पास अच्छा लेबर है तो उसे अच्छी तरह से काम लेते हैं, लेने के बाद में जब उसे मुनाफा देने की या उसे प्रॉफिट देने की बात आती है तो लोग मुंह फेर देते हैं। अक्सर ऐसा नरम मिजाज के लोगों के साथ किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा हूँ, आप बुरे हैं, नहीं। देखिए, ये ज़बान है, ज़बान को आप जितना अच्छा रखेंगे उतना आपका
जो कारोबार है वो बहुत आगे जाएगा, और लोगों के साथ रहन सहन बातचीत अच्छा लगा के कर लेके गए तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। एक बात याद रखिए, आपकी ज़ुबान जितनी अच्छी है, ये ज़ुबान उतना अच्छा आपका लोगों के साथ व्यवहार होगा और आपसे लोग जुड़ेंगे। तो मैं जहाँ पर भी मैं मेडिकल में भी काम किया, सर्जिकल दुकान में भी काम किया, और मैं पेट्रोल डिस्पेंसिंग भी कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात मेरे साथ बहुत पेश आए। ज़ुबान से जब आप किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो तलवार से अगर आप किसी को मारते हैं तो उसका ज़ख्म चंद दिनों के बाद मिट जाएगा, मगर ज़ुबान से जब आप किसी को घाव देते हैं या गाली गलौज करते हैं तो उसका असर जो है सारी ज़िंदगी भर रहता है। क्या बा इन्हें मुझे ऐसा बोला तो। और अक्सर मैं देखा हूँ, बगैर दुनिया का बोझ उठाए, बगैर मालिकों की टेंशन को आप सहे, मालिकों की किरकिरी या फिर कस्टमरों का व्यवहार, बगैर दुनिया का बोझ उठाए आप नहीं सहेंगे तो उतना तकलीफ़ आप सहने के बाद ही आपको, स्ट्रगल करने के बाद ही आपको पैसा मिल जाएगा। बीजापुर वाले लोगों का मुझे एक बात समझ में नहीं आया। बीजापुर वाले लोग क्या कर रहे हैं, बीजापुर वाले इंसान को ही आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये बात बहुत ही गलत है, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। ये आज मैं आपके सामने अपनी हकीकत को बयान कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, लेबरों को भी अच्छा सपोर्ट करें, उसकी तकलीफ़ को देखें। देखो भाई ये क्या कर्ज़े में तो नहीं है, देखो भाई इसकी घर की हालत कैसी है। लेबरों को इतना तंग किया जाता है, बीजापुर वाले को आगे बढ़ने देते नहीं। उसके अंदर अगर ईमानदारी दिखी, अच्छा काम करने लगा, भरपूर मुनाफा तो कमा रहे हैं, उसके पास से लाख 1.5 लाख रुपए डेली कमा रहे हैं एक अच्छे लेबर को लेके। अगर बात बोले देखो साहब तुम्हें हमारे पास से इतना अच्छा काम लेके तुम्हें इतना अच्छा पैसा, ये डेली का हमारा व्यापार है रहता, ये क्या बात है। देखो आप पूरा घर भर रहे हैं, कंपनियों को मुनाफा दिला रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। देखिए जो कोविड-19 में मैं दौर देखा, इससे पहले का भी मैं दौर देख चुका हूँ। सबसे पहले चेचक नामक की बीमारी आई थी। अगर दुनिया में गुनाह जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों में क्या है, वबाएँ शुरू हो जाती हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मार होती है इंसान को। चेचक नाम की बीमारी आई, पोलियो आया बच्चों का, और बाद में फिर क्या आया, इसके बाद में सबसे खतरनाक बीमारी जो है एड्स नाम की आई, एड्स नाम की बीमारी आई। एड्स होने के बाद में अभी कैंसर भी है। तो बाद में जब कोविड-19 जब आया तो आने के बाद में अक्सर मैं देखा, ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पर लोगों का लालच ज़्यादा बढ़ा है, वैसे ही हम मुनाफा ज़्यादा कमा के अपने लेबर को हम मुनाफा कम दे रहे हैं। उसकी हैसियत के मुताबिक आप क्या है उसको मुनाफा दे रहे हैं। तो अक्सर लोगों के अंदर मैं ये देखा, जो बहुत मुनाफा कमा चुके हैं, जो बहुत फ़ायदा कमा चुके हैं, ऐसे लोग ही कोविड-19 की बीमारी से डर रहे थे। तो जब कोविड-19 में जब एक ऐसा दौर गुज़रा है, जब मैं कोविड-19 में मेरे साथ क्या है, कोरोना बीमारी जब आई थी, तब मैं बहुत फ़ायदे में था, मुझे पता नहीं, मैं बहुत फ़ायदे में था। अब कोविड-19 ख़त्म हो चुका है, अब मैं नुकसान में हूँ। क्या पता है, जब कोविड-19 शुरू हुआ था, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे अहबाब
मेरे गली के लोग भी मुझे पीछे लगे थे कि क्या बात है, सबके धंधे ठप हो गए, समीर जहाँ पे काम कर रहा है उनका काम चालू है। सभी लोग मुझे अपने घरों को बुलाए, फातिहा दिलाने लगाए और मुझे अच्छा खासा हदिया भी दिया। एक नमाज पढ़ाने गए तो दूसरी नमाज का मुझे ऑफर आ रहा था, तो तब मैं बहुत मुनाफे में था। हाँ, तो मैं एक चीज़ देखा, चलो भाई एक अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए। अ, 40 को 7 दिनों का मैंने वजीफ़ा शुरू कर दिया, यानी कि मैं सूर्य बकरा का वजीफ़ा जिस जिस के लिए मैं सूर्य बकरा का वजीफ़ा कर चुका हूँ वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ है और 100% सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं सबसे पहले बड़ों के लिए मैं 7 दिन सूर्य बकरा पढ़ा और वजीफ़ा किया कि सभी लोग सेफ रहें और ये कोरोना नाम की बीमारी चली जाए। और उसके बाद में जो है जो इसका कोविड-19 के बाद में ये जो 7 दिन का जब मैं इस्तेमाल किया तो बाद में लोगों में ये बात फैल गई, अब बच्चों को भी ये कोविड-19 अटैक करेगा। तो मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम का हो। ये एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इसके बाद भी फिर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मोहब्बत होना, आशिश मैं तो एक अच्छा आशिक रसूल हूँ। बहुत से हैं, मुझसे भी अच्छे भी हैं, मगर बच्चों से मुझे काफ़ी लगाव है। तो ऐसा हो कि क्या हुआ, मैं बच्चों के लिए 40 दिन का जो सूरह बकरा पढ़ना था वो 20 दिन में ही पढ़ के ख़त्म किया। कभी-कभी 2 बार पढ़ा, कभी-कभी 3 बार पढ़ा, कभी-कभी एक ही दिन में मैं 4-4 मर्तबा दीवानगी के हद तक सूरह बकरा पढ़ दिया और 40 दिन का पढ़ने का सूरह बकरा मैं 20 दिन में ही ख़त्म कर दिया। तो ये सूरह बकरा की फ़ज़ीलत से क्या हो रहा है, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मालिक लोगों को हद से ज़्यादा मुनाफ़ा होना शुरू हो जाता है। ये बात को लोग आज छुपा रहे हैं और मेरी कोताहियाँ, मेरी मजबूरियाँ, मेरी लाचारियाँ को लोग बढ़-चढ़ के बयान कर रहे हैं। जब मैं फ्लिपकार्ट में भी था, तो मुझ पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाए और 15 दिन काम करा के सिर्फ़ 1 हफ़्ते की पेमेंट दी, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा बार-बार हो रहा है मेरे साथ और एक चीज़ का बार-बार दिखना, एक इंसिडेंट मेरे साथ दूसरी बार होना शुरू हो जाता है। लोगों को क्या ज़हन बने अभी, लोगों को क्राइम की बातें सुनाओ तो लोग बड़े मज़े से, "ए भाई यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ए भाई इन्हें इसे यहाँ मारा, ए भाई ने इसे वहाँ मारा, ए इन्हें इसे यहाँ मारी, ए इन्हें इसे यहाँ गालियाँ दी, ए इन्हें इसके साथ भाग को गए, इन्हें इसे भगा ले गया।" आज लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा मैसेज लोगों को दे रहे हैं, भाईचारे का, अमन का, इत्तेहाद का ऐसा मैसेज दे रहे हैं, तो लोग ये बातों को वायरल नहीं कर रहे। लोगों को क्या है, आजकल के पिछड़ा देखो, क्राइम के कहानियाँ देखो, क्या है लोगों को ज़हन में खाली क्राइम बैठे, क्राइम, 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 क्राइम। एक बात देखा मैं, जो क्रिमिनल माइंड का इंसान आता, उसे लोग ऐसा बढ़ा-चढ़ा के प्रमोट करते हैं और उसे पूरा तख्त-ओ-ताज पे बैठाते हैं। एक अच्छा नेक इंसान आया, उन्हें कितना भी हार्ड वर्क कर रहा, कितना भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को सह को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, ऐसे इंसान की आज हमें टांग फँसी। खुदारा इन चीज़ों से बाज़ आ जाओ। मुझे क्या लगा, क्या बा मैं कोविड-19 में बहुत फ़ायदे में था, रिटर्न फिर मैं कोविड-19 बीमारियाँ आने कर बोल के वज़ीफ़ा करूँ, मुझे ऐसा दिमाग मेरा ख़राब हुआ। ये उल्टे लोगों के साथ रहो को मेरा ज़हन भी उल्टा हो रहा। देखो, एक अच्छे इंसान को तकलीफ़ देना अच्छी बात नहीं। ये बातों से मैं आज ऊब गया हूँ। एक-एक बार दिल तो ऐसा होता, घर में भी सता रहे हैं लोग, बाहर भी सता रहे हैं लोग, रिश्तेदार भी सता रहे हैं लोग, अहबाब भी सता रहे हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ, देखो बा, मुझे नॉलेज है, क्या भी खुद का बिज़नेस भाले को बैठेंगे, खुद का क्या भी करेंगे। बोले तो कौन भी सपोर्ट ही नहीं करे। ऐसा हो बस माँ का साला। फिर भी गिव अप नहीं करने का, काम करना है, करना है।
Thus we come to the conclusion. आज क्या हो रहा, लोग अच्छे इंसान को देखो फ़ायदा खूब उठा रहे हैं, मुनाफा खूब कमा रहे हैं, जब उसे मुनाफा देने की बात आती तो मुंह फेर छोड़ते। लोग बोलते हैं समीर काफ़ी इमोशनल है। जब दिल को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मुझे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते। अगर मैं कुछ बोलने में गलती किया हूँ तो तमाम दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं ही हूं वो अंधेरा जो सूर्य के पैदा होने से पहले ब्रह्मांड में था और सूर्य के खत्म होने के बाद भी ब्रह्मांड में रहेगा। मैं ही हूं वो अंधेरा जो पाप बनकर लोगों के मन में रहता हूं और फिर मौत बनकर उनकी आत्मा को निगल जाता हूं। देखना चाहते हो मेरी शक्ल? आज तक मैंने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया है शक्तिमान। तुम ही हो वो भाग्यशाली जिसे मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। कई हजार सालों के बाद आज वो अमावस्या की रात आएगी जब सितारे महापाप योग बनाएंगे।